कोई डर नहीं है। और एक 18 साल और एक 23 साल का लड़का जिसका ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो ऐसा घटना कर लें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनसे छूट रही है, क्योंकि अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और छोटी सी उम्र में वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ थी जो इनको नहीं नज़र आई? और ऐसा क्यों नहीं कि दिन दहाड़े ऐसे लोग करें और पुलिस से ना डरे, ऐसा क्यों? राजस्थान में ये अकेली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, माइनर्स के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पॉक्सो के बहुत केसेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसका जो डर है, जो होना चाहिए लॉ का, वो नहीं है लोगों में। और इसमें भी एक एंगल है जो छूट रहा है, वो भी हम देखते हैं कि क्या क्या हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट थी इन लोगों के साथ, या पहले प्लान था या नहीं था, वो एक बार इनको अच्छे से जानकारी करनी चाहिए। बाकी जो क्रिमेट किया गया हबड़ दबड़ में जो फैमिली का कहना है वो मैं कमिश्नर जयपुर से पूछूंगी। मैम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कितने संतुष्ट हो आप? देखिए, घटना होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया वो अलग बात है, लेकिन घटना क्यों हुई दिन दहाड़े वो क्वेश्चन है। वो तो मर गई, रेप भी हो गया और कितना ग्रूसम रेप हुआ, उसके बाद में इन्होंने किया तो शाबाशी की बात नहीं है, उसमें हुआ क्यों वो बात पूछने की है। हाँ, इन्होंने जल्दी पकड़ा और ये पुलिस का कहना है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने 2 व्यक्ति पकड़ लिए। अब ये वाटर टाइट केस कैसा बनाते हैं वो भी पुलिस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का केस बनाते हैं। कि जो सेकंड एक्यूज इन्होंने पकड़ा है वो एक बच्चे की मदद से पकड़ा है, जो बच्चा उस महिला के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, जिसे पहले ड्रॉप कर दिया, उसके बाद वो महिला उस गाड़ी में। जी, ये पता चला वो 9th क्लास का बच्चा है जिसका वो रूट है एवरीडे का, वो रोज़ स्कूल से उस जगह जाता है और कोई गाड़ी मिले उससे लिफ्ट लेता है। ये भी देखिए राजस्थान की बात कि उस गांव तक कोई बस नहीं जाती है। वो लेडी थी, इस गर्मी में 6 किलोमीटर चलने को तैयार थी और इस गर्मी से बचने के लिए उसने लिफ्ट ली थी। अगर वो बस वहाँ उसके गांव तक जा रही होती तो आज ये भी नहीं होता। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर है कि आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए। अगर ये ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता तो आज उसकी हत्या और ये रेप भी नहीं हुआ होता। दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई है, उसको लेकर के ये बहुत अचंभे की बात है कि दिन दहाड़े 11 बजे उठाने की हिम्मत और रेप करने की हिम्मत और उसके बाद मर्डर करने की हिम्मत। तो आप ये देखें, अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो फियर है ऐसे आदमियों के उसमें नहीं है। और वो फियर, मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे ही लोगों को उठा के मारना शुरू करें और उससे फियर पैदा करें, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को उठाकर जल्दी ही उनको सज़ा दिलवाएं तभी मुझे लगता है दूसरे के हिम्मत नहीं होगी ऐसा केस करने की। वो नहीं है। हर दूसरे दिन हम एक सुओ मोटो ले रहे हैं राजस्थान से, माइनर्स के लिए NCPCR ले रहा है और कई बार तो हम भी लेते हैं माइनर्स के, क्योंकि माइनर्स के केसेस बहुत बढ़े जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपकी तरफ से, आयोग की तरफ से कोई इसमें एक्शन लिया जाएगा? एक्शन है तो इसीलिए आए हैं ना। एक्शन नहीं लिया जाता तो मैं दिल्ली बैठी होती। तो आपका ये क्वेश्चन ही बिल्कुल वाजिब नहीं है। मतलब एक बड़ी जानकारी आ रही है कि आरोपियों ने किडनैप किया, किडनैप करने के बाद में रेप की, उसकी हत्या की, फिर गाड़ी में लेकर काफी घंटों तक घूमते रहे रात में। हाँ, रात में जाके फेंका वो और वो कैसे घूमते रहे, कहीं और पकड़े नहीं गए, उनको डर नहीं था पकड़े जाने का। ये जो मैं डर वर्ड बार बार कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बार बार ये घटनाएं हो रही हैं और कोई